सो हे गाइस, दिस इज देसी रोबो एंड फाइनली आज हम अपने आर्डिनो को यूज करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आर्डिनो में कोड्स लिखना, वो भी बिल्कुल बेसिक से, और हमेशा की तरह कुछ ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स भी बताऊंगा जिन्हें सीखने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को खुद के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पाएंगे। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर दो और दबा दो उस बेल आइकन को, क्योंकि मैं इस चैनल में कुछ ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपने टिंकरकैड अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। आप भी अपने अकाउंट में लॉगिन कर लो। एंड जिनको नहीं पता कि ये टिंकरकैड क्या है, तो मैंने ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दे दिया है, आप जाके उसे देख लो तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें अपने सर्किट को डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने सिंपली एक आर्डिनो को ड्रैग कर लिया है और इसके बाद मैं एक एलईडी को ले लेता हूँ और एक रजिस्टर को भी ले लेता हूँ। ठीक, अब मैं जो हमारा एलईडी है उसके नेगेटिव टर्मिनल को आर्डिनो के ग्राउंड वाले पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा और एलईडी का जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है उसे मैं रजिस्टर के किसी भी एक टर्मिनल में कनेक्ट कर दूंगा। आप यहाँ पे रजिस्टर के किसी भी एक टर्मिनल में एलईडी के टर्मिनल को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा रजिस्टर है इसका कोई पोलैरिटी नहीं होता। आप इसे कैसे भी सर्किट में इम्प्लीमेंट करो, ये काम करेगा। अब मैं रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल को आर्डिनो के जो पिन नंबर 13 है हमारा, उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा और हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने रजिस्टर का यूज इसलिए किया है क्योंकि जो हमारे आर्डिनो का आउटपुट है वो 5 वोल्ट होता है एंड जिससे आपका जो एलईडी है वो डैमेज हो सकता है। अब ये तो हमारा वर्चुअल सर्किट है, जहाँ पे अगर आप सीधे से कनेक्ट कर भी दोगे तो कोई इशू आएगा नहीं, बस यहाँ पे एक वार्निंग शो होगा। बट ये एक अच्छा प्रैक्टिस रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप अभी से रजिस्टर्स का यूज करना सीखते हो तो जब आप अपना ओरिजिनल सर्किट डिजाइन करोगे तो इन छोटी छोटी चीजों के कारण वहां पे आपको कोई भी तरह का इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे ऊपर राइट साइड में आपको एक कोड वाला सेक्शन दिखता होगा, आपको सीधे सिंपली उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट मोड में स्विच कर लेना है, क्योंकि हम एक प्रॉपर आर्डिनो कोड लिखना सीखने वाले हैं तो हम टेक्स्ट मोड का ही यूज करेंगे। अब आपको यहाँ पे पहले से एक लिखा हुआ प्रोग्राम दिखने लगेगा, जिसे अगर आप रन करते हैं तो हमारा जो एलईडी है वो ब्लिंक करने लगेगा। बट हम यहाँ पे इसे देखने वाले हैं कैसे ये कोड काम कर रहा है। सो आप इन ब्रैकेट्स को छोड़ के कोड के अंदर जो भी लिखा हुआ उसे डिलीट कर दो। सिंपली मैं भी यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ और अब आपके यहाँ कोड में सिर्फ ये बच गया, आपको वॉइड सेटअप दिखता होगा, फिर 2 ब्रैकेट्स दिखते होंगे और उसके बाद वॉइड लूप, फिर 2 ब्रैकेट्स। अब मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। अब आप वॉइड सेटअप को इस तरह से समझ सकते हो कि आपके घर में एक रूम है और उसमें एक बिस्किट का डब्बा रखा हुआ है जिसमें बिस्किट्स भरे हुए हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपके मम्मी ने आपको बोल के रखा है कि आप एक दिन में उससे एक ही बार बिस्किट्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप एक दिन में कुछ ही बिस्किट्स निकाल सकते हो, आप चाहे तो 2 निकालो 4 निकालो, वो मैटर नहीं करता है। बट आप एक दिन में सिर्फ एक बार उससे बिस्किट निकाल सकते हो। तो वैसा ही हमारा वर्ड सेटअप, इसमें लिखा हुआ कोड सिर्फ एक बार रन होगा और उसके बाद ये रुक जाएगा। मतलब अगर आपने लिखा है इसके अंदर कि एलईडी एक बार आपका ऑन हो फिर ऑफ हो जाए, तो एलईडी एक बार ऑन होगा और उसके बाद हमेशा के लिए ऑफ हो जाएगा। बट जो हमारा वॉइड लूप है उसमें किसी भी तरह का कंडीशन नहीं है और ये प्रोग्राम तब तक रन करता रहेगा बार बार जब तक कि आप अपने आर्डिनो बोर्ड को रीसेट नहीं कर देते हो या फिर उसे ऑफ नहीं कर देता हो। अब अगर आपको प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली इस अरेंजमेंट को कहीं पे कॉपी कर लो, क्योंकि लगभग हर एक आर्डिनो प्रोग्राम में इसका यूज़ होता है। और यहाँ पे आपको जो राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं इनका भी यूज़ मैं आपको बताऊंगा, बट मेरे फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आपको इस अरेंजमेंट को ध्यान रखना है और इसका यूज़ करके हम देखने वाले क्या होता है जब आप वॉइड सेटअप के अंदर कुछ लिखते हो और बेसिकली वॉइड सेटअप का मेन काम क्या है। तो वॉइड सेटअप का मेन काम ये है कि ये पिन्स को या फिर किसी एक फंक्शन को या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को इनिशियलाइज करता है। तो इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो आप पिन नंबर 13 को एज ए आउटपुट सेट करना चाहते हो, क्योंकि हमने अपने एलईडी को पिन नंबर 13 से कनेक्ट किया है तो हमें पिन नंबर 13 पे आउटपुट चाहिए। बट ये आर्डिनो को पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हमें पिन को इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा पिन मोड, फिर आपको राउंड ब्रैकेट ओपन करना है, फिर आपको पिन का नंबर लिखना है। मैं यहाँ पे 13 लिख देता हूँ क्योंकि जो हमारा एलईडी है पिन नंबर 13 से कनेक्टेड है। उसके बाद एक कॉमा देना है और फिर यहाँ पे आपको आउटपुट लिखना है। और ये ध्यान रखना है कि ये सब आपको कैपिटल में लिखना है ये आउटपुट, क्योंकि अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिख दोगे तो वो फिर एरर आ जाएगा, क्योंकि हर कोड
हर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करता है। मतलब आप अगर कोई एक स्पेसिफिक कोड लिख रहे हो तो वो कुछ स्पेसिफिक टास्क करेगा आपके आर्डिनो में। तो आपको एज इट इज़ जैसा कोड है आपको सेम टू सेम लिखना है, आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। अब यहाँ पे सिंपली आपको राउंड ब्रैकेट को क्लोज करना है और एक सेमीकोलन देना है। तो इससे हुआ क्या कि हमारा जो आर्डिनो का पिन नंबर 13 है वो एज ए आउटपुट सेट हो गया। और अब जब हम वॉइड लूप में कमांड लिखेंगे उस एलईडी के लिए तो वो एलईडी ऑन या ऑफ होने लगेगा। आपको इन कमांड्स का भी ध्यान रखना है, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पिन मोड लिखा है, जिसमें कि मैंने पिन को स्मॉल में लिखा है, फिर एम कैपिटल में लिखा है, फिर बाकी सब स्मॉल में लिखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक स्पेसिफिक कमांड एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। तो आप किसी भी कमांड को अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। जैसे मानो यहाँ पे पिन मोड मैंने लिखा था तो पी को कैपिटल कर दिया मैंने, तो वैसा मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बाउंडेड है, आप इसे नहीं चेंज कर सकते हैं। आप अगर कमांड्स के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप सिंपली आर्डिनो के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेफरेंस में सारे कमांड्स मिल जाएंगे आर्डिनो के, और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया है। अब हम देखते हैं कि वॉइड लूप को यूज़ कैसे करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें वॉइड लूप में क्या करना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वॉइड लूप में आप जो भी कोड लिखोगे वो तब तक रन होता रहेगा जब तक कि आप अपने आर्डिनो को रीसेट नहीं कर देते या उसे ऑफ नहीं कर देते। तो मैं यहाँ पे सिंपली वॉइड लूप में कमांड लिखने जा रहा हूँ डिजिटल राइट, फिर ब्रैकेट ऑन करूँगा, फिर वही पिन नंबर जिसे मैंने एज ए आउटपुट मेंशन किया था अपने वॉइड सेटअप के अंदर। तो मैं यहाँ पे पिन नंबर 13 लिख लेता हूँ, फिर कॉमा और उसके बाद हाई और फिर ब्रैकेट बंद करके एक सेमीकोलन। अब इससे होगा क्या, हमारा जो पिन नंबर 13 है वो प्रोग्राम को रन करते ही हाई हो जाएगा और हमारा जो एलईडी है वो जलने लगेगा। अब अगर हम यहाँ पे डिजिटल राइट हाई की जगह डिजिटल राइट लो लिखते हैं तो इससे होगा क्या, जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करोगे आपका एलईडी हाई होने की जगह लो हो जाएगा और आपका एलईडी ऑन ही नहीं होगा। तो आप इससे समझ सकते हो कि डिजिटल राइट हाई लिखने पर वो किसी एक पर्टिकुलर पिन को हाई सेट कर देता है, और जब आप डिजिटल राइट लो लिखते हो तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर पिन को लो और आप अपने मतलब नॉर्मली समझ सकते हो उसे ऑफ कर देता है। तो इसके थ्रू आप किसी भी एक मतलब सिस्टम को जो कि आपके आर्डिनो के किसी एक पर्टिकुलर पिन से कनेक्टेड है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आप अपने इस एलईडी को ब्लिंक कर सकते हो। तो उसके लिए मैं एक और कमांड का यूज़ करूँगा, डिले। अब आप इस डिले को लिखने के बाद उसके अंदर जितना भी वैल्यू लिखोगे वो हमेशा मिली सेकेंड्स में होता है। तो अगर मैं यहाँ पे डिले के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करके अगर 200 लिखता हूँ तो अब क्या होगा कि आपका प्रोग्राम 200 मिली सेकेंड्स के लिए रुक जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने डिजिटल राइट हाई लिखा है, ये एलईडी को ऑन करने के बाद 200 मिली सेकेंड्स के लिए वेट करेगा, मतलब एलईडी को 200 मिली सेकेंड्स के लिए ऑन ही रखेगा। और अगर उसके बाद मैं यहाँ पे डिजिटल राइट लो लिख देता हूँ तो क्या होगा कि 200 मिली सेकेंड्स के बाद ये आपका पिन नंबर 13 लो हो जाएगा और हमारा एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ डिजिटल राइट लो, फिर से ब्रैकेट ऑन करके अपना पिन नंबर और फिर यहाँ पे लो लिख देता हूँ, ठीक। और उसके बाद मैं फिर से एक डिले देता हूँ और उसमें 200 लिख देता हूँ। तो इससे होगा कि हमारा टोटल लूप बन चुका है। एंड अब जब आप आर्डिनो को ऑन करोगे तो प्रोग्राम रन होना शुरू होगा। वो पहले वॉइड सेटअप में जाएगा और देखेगा कि पिन नंबर 13 को एज ए आउटपुट सेलेक्ट किया गया है, तो उसे पिन नंबर को आउटपुट सेट कर देगा और फिर वो आएगा वॉइड लूप में और वो पहला जो हमारा कमांड है वो देखेगा कि डिजिटल राइट हाई लिखा है तो वो एलईडी को ऑन कर देगा। फिर वो वहीं पे 200 मिली सेकेंड्स के लिए रुक जाएगा और हमारा एलईडी 200 मिली सेकेंड्स के लिए जलता रहेगा। और उसके बाद फिर से डिजिटल राइट लो पे आएगा वो और हमारे एलईडी को ऑफ कर देगा फिर से 200 मिली सेकेंड्स के लिए, और फिर ये प्रोग्राम रिटर्न होकर चल जाएगा फिर से शुरू पे। यानी कि मैंने जो आपको बताया था कि लूप में आप जो भी कोड लिखोगे वो लास्ट तक रन होता जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप आर्डिनो को रीसेट नहीं करते या फिर उसे ऑफ नहीं कर देते। तो यार बस इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आपका टास्क रहा इस एलईडी चेजर को डिज़ाइन करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, और अगर आपको चेजर डिज़ाइन करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करो। एंड तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।